जब बात करें स्कूटर के सर्विस की तो कंपनी के सीईओ का अकड़ भरा जवाब हमें देखने को मिलता है। गवर्नमेंट द्वारा इन्हें नोटिस दिया गया एंड जब इनके शेयर नीचे जाने लगे तो इन्होंने एक बड़ा सा डिस्काउंट अपने स्कूटर पर दे दिया। पिछले कुछ दिनों से ओला स्कूटर खरीदने से सभी लोग बच रहे हैं। रीजन है, ये कहानी शुरू होती है ट्विटर पे पोस्ट की गई एक छोटे से ट्वीट से एंड उसके बाद में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ऊपर तक पहुंच जाती है कि ये बात सीधी सरकार पे आ जाती है। सरकार एक नोटिस जारी कर देती है कंपनी को और 15 दिन का टाइम यहाँ पर दे देती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे क्या स्टार्ट हुई, क्या 2024 में ओला इलेक्ट्रिक जैसा एक स्कूटर आपको परचेज करना चाहिए। इस स्कूटर की अगर रिव्यू की बात करें, क्योंकि भाई एक जो आदमी दिन में मजदूरी करता है एंड कुछ पैसे बचा के जब इस तरह के स्कूटर पे इन्वेस्ट करता है तो यहाँ पे काफ़ी लोगों द्वारा उसे मिसगाइड किया जाता है। अगर इस स्कूटर के रिव्यू अगर आप यूट्यूब पे देखो तो मेरे काफ़ी सारे फेलो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये भर भर के स्कूटर की तारीफ एंड इसके फीचर्स से मतलब लोगों को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने की कोशिश की है। बट द थिंग, ग्राउंड रियलिटी इज़ डिफरेंट। कुणाल कामरा अभी ओला कस्टमर्स के लिए किसी हीरो से कम नहीं है, क्योंकि 6 अक्टूबर संडे 10:30 बजे कुणाल कामरा ने ओला शोरूम की जस्ट एक पोस्ट शेयर की ट्विटर पे, जहाँ पे शोरूम के बाहर ढेर सारे स्कूटर्स की लाइन लगी थी एंड सर्विस उनकी पेंडिंग थी। अब उसके बाद में उस पोस्ट के नीचे कस्टमर के काफ़ी सारे रिप्लाई आते हैं, वो भी ये चीज़ कहते हैं कि वो स्कूटर से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती एंड सारी आप बीती उस स्कूटर की कहानी वो लोग बताते हैं। अब ओला के लिए चीज़ अच्छी होती है अगर वो कुणाल कामरा के ट्वीट का जवाब ना देते, क्योंकि यहाँ पे जो भावेश अग्रवाल है पहली बात तो एक अकड़ में रिप्लाई देते हैं, कुणाल कामरा को डायरेक्ट कहते हैं कि तुम अपनी कॉमेडी में मतलब क्या ही कमा लोगे, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें जॉब पे रख लेता हूँ, तुम्हारी कॉमेडी से मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा, प्लस तुम कुछ स्किल्स भी सीख जाओगे तो तुम्हें आगे जाके काम आएगी। एंड इसके बाद में ये चीज़ें यहाँ से एक बड़े तूफान का रूप ले लेती है, दोनों एक के बाद एक ट्वीट करते हैं एंड भाई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पर्सनल यहाँ पे जाने लग जाती है। ओला इलेक्ट्रिक के जो कस्टमर्स है वो भावेश अग्रवाल के रिप्लाई से बहुत ही ज़्यादा नाखुश होते हैं, क्योंकि जो स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा है वो ना तो ओला के कोई कस्टमर है, बट फिर भी जो भावेश अग्रवाल है वो उन्हें जॉब ऑफर करते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें कुछ स्किल सिखा दूंगा, तुम अपनी कॉमेडी से ज़्यादा रुपए यहाँ से कमा लोगे। लेकिन जो वो ओला के फॉल्टी डिफेक्टेड स्कूटर कस्टमर को शेयर करें, ना तो वो उनका रिफंड देना चाहते हैं, ना उन्हें एक प्रॉपर सर्विस मिल पा रही है एंड दे डेड 2-2 3-3 महीने तक पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब इन सब ट्वीट्स के बाद में जो कंपनी के शेयर है वो एकदम से नीचे की तरफ गिर जाते हैं। हालांकि 2024 में ये जो ओला इलेक्ट्रिक है इन्होंने शेयर मार्केट में अपनी कंपनी लिस्ट करवाई थी, शेयर कभी ऊपर गए कभी नीचे गए एंड फाइनली इन सब ट्वीट्स के बाद में शेयर पूरी तरह से नीचे आ चुके थे। एंड इसी के बाद में जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया ओला इलेक्ट्रिक को, जिसमें 15 दिन के भीतर इनको रिप्लाई करना है सारी चीज़ों का, जिसमें कस्टमर्स की यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि फ्री सर्विस पीरियड में भी कस्टमर से पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, टाइम पे इन्हें डिलीवरी नहीं दी जा रही। क्योंकि देखो आपको पता है कि जब भी ओला स्कूटर मार्केट में लॉन्च किया गया था तो ओला की कैब ऑलरेडी मार्केट में आती थी, जो कि एक पहला एक इनोवेशन था इंडिया में। पहले कोई कैब वगैरह आती नहीं थी, सबसे पहले ओला की जो कैब है वही इंडिया में आई थी। तो ऑलरेडी जो मार्केट प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। भावेश अग्रवाल ने इसी साल 2024 सितंबर में एक कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाया था। देखो 76 रुपीज़ से एक शेयर की जो प्राइस है वो स्टार्ट हुई थी, बीच में शेयर कभी ऊपर गए कभी नीचे गए एंड इन ट्वीट्स के बाद में तो शेयर पूरी तरह से नीचे आ गए थे एंड गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस जाता है। अब मात्र 15 दिन में इस नोटिस का जवाब देना, तो एज ए रिएक्शन ओला ने यहाँ पे दिवाली ऑफर निकाला, अपना बॉस ऑफर, जिसमें इनका जो बेस वेरिएंट है ओला का जो S1X मॉडल आता है, आई थिंक एक शोरूम 75,000 या फिर 80,000 प्राइस का आता है, तो वो इन्होंने सिर्फ मात्र 49,000 रुपये में निकाल दिया। तो इस कम प्राइस में आप खरीद सकते हो। पर बिहाइंड द सीन रियलिटी है कि आज के समय में ओला को एक मंथ में 80,000 जो सर्विस है इनकी पेंडिंग पड़ी है। मतलब स्कूटर्स डीलरशिप पे खड़े हैं, मतलब एक डीलरशिप पे एक दिन में करीबन 6 से 7 स्कूटर सर्विस के लिए आ रहे हैं और ये उनकी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन नहीं कर पा रहे। पर आखिर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में ही इतनी ज़्यादा दिक्कतें कैसे आ रही है? रीज़न है कि जब 2021 में ये स्कूटर मार्केट में लॉन्च किया गया था तो ओला की मार्केट प्रेजेंस काफ़ी अच्छी थी। तो जैसे ओला की तरफ से एक बढ़िया ब्रांडेड इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में आया तो लोगों ने धड़ाधड़ बुकिंग कराई।
लॉन्च होते ही 24 घंटे में 600 करोड़ की जो सेल है वो ओला ने वहाँ पे रजिस्टर की। अब इतनी सारी दिक्कत आने के पीछे कारण है कि स्कूटर की कभी जो प्रॉपर R&D है वो हुई ही नहीं। हालांकि जैसे कि 2016 के अंदर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आता था, डच इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो उस स्कूटर की ऑलरेडी R&D हो चुकी थी एंड उसकी सारी इंजीनियरिंग उठा के उन्होंने डायरेक्ट ओला के अंदर इनपुट कर दी। एंड उसी की वजह से कुछ समय बाद में हमें देखने को मिला कि इस स्कूटर का जो सस्पेंशन है वो टूट जा रहा है। एंड ओला ने स्कूटर को मतलब वक्त के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न बना दिया। आपको कोई भी फिजिकल की इसमें नज़र नहीं आती, सारी चीज़ें डिजिटल है। आपको पासवर्ड लगा के अनलॉक करना पड़ता है, आप मोबाइल से इसे अनलॉक कर सकते हो, पर कोई भी चाबी नहीं लगा सकते। स्कूटर की अगर बैटरी डेड हो गई तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलते चलते स्कूटर का व्हील लॉक हो जा रहा है। अपडेट करने के बाद में इसका रिवर्स मोड बहुत ज़्यादा फास्ट। 2024 में अगर आप किसी भी गाड़ी को उठा के देख लो तो पहले जैसे फिजिकल की आती थी एंड अभी आपको पुश स्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है। इससे ऊपर हम अभी ज़्यादा गए नहीं हैं क्योंकि चीज़ें ज़्यादा प्रैक्टिकल या रिलायबल अभी हुई नहीं है। पर ओला ने डायरेक्ट जो पासवर्ड वगैरह का सीन है वो निकाल दिया, कोई चाबी वगैरह का तो खेल ही नहीं है। हालांकि इनका जो बेस मॉडल है जो अभी 50,000 की प्राइस में निकाला इन्होंने, वो मतलब उस पर ऑफर दिया है, उसमें आपको जरूर एक फिजिकल की मिल जाती है। लेकिन आपने एक जो बढ़िया चीज़ है, रिलायबल वाली जो चीज़ है, वो बेस वेरिएंट में दिया, टॉप वेरिएंट में ऐसा कुछ भी नहीं दिया। अब यहाँ पे स्कूटर की प्रॉपर R&D ना करके इन्होंने काफ़ी सारा जो रिसर्च टाइम एंड अपना पैसा यहाँ पे बचा लिया एंड कम समय में इन्होंने बस स्कूटर को मार्केट में लॉन्च कर दिया। जहाँ बाकी सभी कंपनियाँ उस वक्त चीज़ें बना रही थी, इनोवेटिव कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, अपने स्कूटर की R&D कर रही थी। क्योंकि देखो एक स्कूटर की अगर आप R&D एंड रिसर्च वगैरह सारी चीज़ें करते हो 2 से 2.5 साल का टाइम आराम से उस चीज़ में चला जाता है। लेकिन ओला ने वो अपना टाइम बचाया एंड अपना जो स्कूटर है वो मार्केट में उतार दिया। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में 1 सितंबर 2023 से लेके 30 अगस्त 2024 तक 10,644 कंप्लेंट ओला के खिलाफ रजिस्टर हुई है। इनमें 3,389 कंप्लेंट है सर्विस में देरी, 1899 केसेस है डिलीवरी लेट के, मतलब टाइम पे डिलीवरी नहीं मिल रही, 1459 कंप्लेंट रजिस्टर हुई है सर्विस में आनाकानी एंड जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो डीलरशिप पे नहीं हो रही है। लॉन्च होने से आज तक लेके ओला टोटल 7 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल कर चुका है, लेकिन इनका 12% तो सर्विस सेंटर पर ही पड़ा है। अब ऐसा भी नहीं कि इंडिया में ओला के सर्विस सेंटर काफ़ी कम है। प्रेजेंट टाइम में 430 सर्विस सेंटर आपको इंडिया में ओला की तरफ से देखने को मिलते हैं। एंड जब ये देखो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बिगड़ने लगी, गवर्नमेंट का नोटिस आ गया, देन ओला ने अपने बचाव के लिए जैसे पहले तो एक बोस जो ऑफर है वो निकाल दिया, कम प्राइस में स्कूटर लॉन्च किया है। अब वो तो ऑब्वियसली इनकी जो शेयर प्राइस गिरी है उसको वापस बढ़ाने के लिए वो चीज़ की जा रही है। हालांकि मैं एक चीज़ और आपको बताना भूल गया, जैसे कि इन्होंने जब अपना शेयर मार्केट में लिस्ट वगैरह करवाए हैं, 76 से इनकी प्राइस स्टार्ट हुई थी, उसके बाद में शेयर बीच में ऊपर भी गए, बट फिर भी कंपनी उस वक्त भी घाटे को ही फेस कर रही थी। कंपनी को वहाँ पे जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल भी जनरेट नहीं हो रहा था। अब जब मार्केट में 430 ओला की तरफ से सर्विस सेंटर मिलते हैं तो आखिर में स्पीड स्लो कहाँ हो रही है। पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट के नोटिस पे ओला की तरफ से एक्शन। इन्होंने अपना एक तो बॉस मोड निकाला, एक बढ़िया सा डिस्काउंट निकाल दिया 50,000 वाला। कंपनी टोटल 1000 सर्विस सेंटर इंडिया में ओपन करने वाली है एंड अराउंड 1 लाख थर्ड पार्टी मैकेनिक्स है उनको ट्रेन करने वाले अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। तो ये चीज़ें कितनी पॉसिबल होती है वो तो देखो आने वाले वक्त से ही हमें चीज़ें पता चलेगी। तो दोस्त प्रेजेंट टाइम में ओला की क्या स्थिति मार्केट में आपने अच्छे से जानी, तो इसके अलावा और क्या बेटर ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं एंड एज ए कंटेंट क्रिएटर मेरी क्या सजेशन आपके लिए रहेगी। देखो मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने 2021 में मेरी एक्टिवा स्कूटर परचेज़ किया है, तो मुझे पता है कि हमने किस कंडीशन में वो स्कूटी परचेज़ की थी एंड वही चीज़ें मैं आपकी भी समझता हूँ। तो मेरा देखो एकदम क्लियर कट ओपिनियन है, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर बिल्कुल भी मत खरीदो। अगर आपको अपना हार्ड एंड मनी बहुत प्यारा है तो प्लीज़ इस स्कूटर की तरफ मत जाओ, क्योंकि इसको खरीदते हो तो 50-50% चांस है। यहाँ तो ये अच्छा निकल जाएगा तो आप बहुत ही खुश रहोगे, क्योंकि देखो कम पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा बड़ी बैटरी, ज़्यादा रेंज आपको मिलेगी तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश होगे। लेकिन अगर ये गलती से ख़राब निकल गया तो भाई आपसे ज़्यादा दुखी इंसान कोई नहीं होगा और आप रोओगे। आपने जो इस स्कूटर में पैसे लगाए वो आपको बहुत ही ज़्यादा दुखने वाले हैं। तो इस स्कूटर को ना लेके कौन सा एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, तो मेरी नज़र में आज के समय में जो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिक स्कूटर है एंड मेरी सजेशन आपके लिए रहेगी कि आप एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ जाओ। हाँ, ये कोई प्रमोशनल या फिर कोलेब्रेशन वीडियो नहीं है, ना मुझे एथर ने पैसे दिए। एज ए कंटेंट क्रिएटर मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है तो एथर का स्कूटर सबसे बेस्ट है। हालांकि इनकी प्राइस थोड़ी सी हाई रहती है। फिर स्कूटर की जो टॉप स्पीड है वो शायद इनकी मैक्सिमम 80 या 85 तक की है,
लेकिन देखो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के की है, इन्होंने प्रॉपर R&D की है कि कितनी ज़्यादा स्पीड पर जाना स्कूटर की हेल्थ के लिए सही होगा, बैटरी के लिए सही होगा, लॉन्ग टर्म में स्कूटर जिसकी वजह से अच्छा परफॉर्म कर पाए। एथर इलेक्ट्रिक देखो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके अलावा एक स्कूटर आता है टीवीएस का iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर। मैं कहूँगा कि देखो उस स्कूटर को आप अवॉइड करो। हालांकि उस स्कूटर पे स्टार्टिंग में मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, लेकिन देन मुझे पता चलता है कि वो स्कूटर भाई बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उसकी चेसी टूट जा रही है, वो ज़्यादा वजन लोड नहीं कर पा रही। एक्टिवा जैसे स्कूटर पे आप कोई भी बोरी वगैरह कट्टा वगैरह लाद देते हो, वो चीज़ें आप वहाँ पर नहीं कर सकते। रीज़न उसकी चेसी काफ़ी वीक है, वो बीच में से टूट जा रही है। भले ही अगर आपको कंपनी फ्री में वो चीज़ें बदल के भी दे रही है, तो भी आपके मन में हमेशा डर रहेगा कि इसकी जो चेसी है वो फिर से टूट जाएगी या बेंड हो जाएगी। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि प्लीज़ उस स्कूटर को भी आप अवॉइड करो। देन आता है एक चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर। उस स्कूटर के रिव्यूज़ वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, पर मैंने पर्सनली उस स्कूटर को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो उस पे मैं अपना कोई भी ओपिनियन आपसे शेयर नहीं कर सकता। तो दोस्त ये थी ओला इलेक्ट्रिक की पूरी जड़ से लेके ऊपर तक की सच्चाई जो मैंने आपसे शेयर की। एंड मेक श्योर देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। एंड काफ़ी टाइम लगा है मैंने इस वीडियो की रिसर्च में एंड इसे बनाने में। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। एंड फिर मिलते किसी एक और नई वीडियो में। एंड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।